जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी? और आप लोगों की तैयारी जो है अच्छी हो चुकी होगी और सब पूरी तरह रिवीजन करके कंप्लीट आप जो है पूरे उत्साह के साथ जोश के साथ अब एग्ज़ाम की जो है एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होंगे। तो आज इस वीडियो में जो है आप लोगों के जो कमेंट आ रहे थे कि सर जो है बहुत चिंताएं हो रही है, मन में बहुत व्याकुलता हो रही है और प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है कैसे नहीं, उसके बारे में कुछ सुझाव दीजिए। तो ये वीडियो आज जो है जो वरिष्ठ अध्यापक का जो एग्ज़ाम होने वाला है संस्कृत डिपार्टमेंट का, तो किस तरह आपको पेपर सोल्व करना है, किस तरह आपको एग्जाम हॉल में अपने जो माइंड में जो प्रेशर बनेगा उसको किस तरह कंट्रोल करना है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको एक एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिस समय का आप इंतज़ार कर रहे थे कि सर वो क्षण कब आएगा जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो वो आपके सामने है। और देखो, सफलता से ज़्यादा बोलते हैं ना कि मंजिल मिलने से ज़्यादा जो आनंद का जो क्षण होता है वो होता है उसकी यात्रा। तो ये जो यात्रा है आपकी तैयारी की जो यात्रा थी, अब एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम देने जाएंगे वो, और फिर एग्ज़ाम देने के बाद उससे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद का जो माहौल होता है वो सबसे ज़्यादा रुचिकर होता है। तो ये क्षण आपके सामने है। और अब क्या करें क्या नहीं करें उसके बारे में बात करें उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी हिंदी साहित्य से हो या फिर किसी भी विषय से हो, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक या रीट की तैयारी कर रहा है, जैसे आप सामान्य संस्कृत शिक्षा विभाग एग्जाम देने के बाद सामान्य शिक्षा विभाग की तैयारी करेंगे, तो साहित्य शिखर क्लासेस पर हमने जो है निःशुल्क कोर्स चला रखा है। स्कूल व्याख्याता हो, वरिष्ठ अध्यापक हो या रीट हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स और किसी भी तरह के डाउट के लिए। तो ये इस एक सूचना थी। और बात करें अब किन किन गलतियों से हमें बचना है और किस प्रकार एग्जामों में पेपर सोल्व करना है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आज जैसे कि अब कल आपका एग्ज़ाम है, तो अब आपको आज के दिन, जैसे आज जब ये वीडियो देख रहे हैं तब आज के दिन आपको जो है अब किताबें बिल्कुल छोड़ देनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर जो है 5 टॉपिक बचे हुए हैं, 6 टॉपिक बचे हुए हैं, अभी उनको पढ़ रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है कि उन टॉपिक को पढ़े, दिक्कत ये है कि उन टॉपिक को कंप्लीट करने के चक्कर में अगर वो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं मेंटली रूप से आपको डिस्टर्ब करेगी। तो अब कोशिश ये करें कि अब आप चीज़ें छोड़ दें, जितना कर चुके हैं साल भर में 6 महीने में जब तैयारी करना स्टार्ट किया था आपने और तैयारी कर रहे थे, तो जितना कुछ पढ़ चुके हो पढ़ चुके हैं, अब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब तो केवल बस ये करना है कि आज के दिन आप अपनी जो है, जैसे कल क्या आईडी लेके जानी है, अपनी आईडी, फ़ोटोज़ और एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, जो भी आपको लेके जाना है वो आप तैयार कर लें। और आज के दिन आप जो है अपने इष्ट देव की आराधना करें। अपने इष्ट देव के जैसे मान लो आसपास मंदिर है तो वहाँ जाएं भगवान के पास। देखो, बोलते हैं ना कि दवा में भी इतना असर नहीं होता जितनी दुआ में होता है, तो अगर भगवान का आशीर्वाद जरूर लेने जाएं, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति बहुत बड़ी होती है और कहीं ना कहीं वहाँ से आपको एक सकारात्मकता को भी मिलेगी कि चलो कोई ना कोई वो ऊपर वाला जो मैंने मेहनत की है वो मेरे साथ है, वो देख रहा है। और आप उनसे संवाद करें, भगवान से संवाद करें कि मेरा कल एग्ज़ाम है, आपका साथ जरूरी है। जितना आपका आदेश था उतनी मेहनत मैं कर चुका हूँ, बस अब आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। इससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो है सकारात्मकता बनी रहेगी। और उसके बाद जो है इन चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर जैसे अपने घर वालों से बातचीत करें, लेकिन आज के दिन ऐसे व्यक्तियों से बात ना करें जो आपको कहीं ना कहीं नकारात्मकता की ओर लेके जा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें सोशल मीडिया का उतना ही यूज़ करें जितना आपको यूज़फुल लग रहा है, बाकी चीज़ें ना देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब ना हो जाए उस चीज़ को लेकर। ये बेसिक बात है। और रात को जब सोएं तो कम से कम अच्छी नींद निकालें, पूरी जितनी हो सके, जितनी 8 घंटे सो रहे हैं, 9 घंटे सो रहे हैं उतने। और कल जैसे जिसका भी जो एग्ज़ाम है तो आप ये ध्यान रखें कि आपको टाइम से पहुंचना है। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम सेंटर में जैसे कि मान लो अगर आपका 9:30 बजे एग्ज़ाम है तो आपको यूँ मान 8 बजे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पहुंच जाना है किसी भी कंडीशन में। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, जैसे पिछले एग्ज़ामों की भी बात कर लेते हैं और भी बात करें, तो कई सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे हैं जिनकी अच्छी तैयारी के बावजूद एग्ज़ाम हॉल में टाइम पे नहीं पहुंच पाने के कारण एग्ज़ाम सेंटर में, और 1-2 मिनट भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो फिर उन्हें एग्ज़ाम बैठने नहीं दिया जाता है। और उनकी सारी तैयारी अच्छी तैयारी होती है और वो फुल पूरे ह्यूमन के पूरे उत्साह में होते हैं हर चीज़ से, फिर भी उनके एग्ज़ाम में 1 मिनट लेट होने की वजह से वो बैठ नहीं पाते, उनका करियर जो है पूरा साल पूरी तैयारी बर्बाद हो जाती है। तो ये गलती ना करें, क्योंकि हम अपने निजी साधन से जाते हैं, किसी और के साथ भी जाते हैं, तब भी ये वो दिक्कत होती है कि रास्ते में कोई भी चीज़ हो सकती है। तो कम से कम ध्यान रखें कि अपन जल्दी निकले। और जो लड़के हैं जो देख रहे हैं, जो अभ्यर्थी, उनसे भी ये निवेदन है कि कम से कम जाएँ तो जल्दबाजी ना करें। ठीक है, कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि कई अभ्यर्थी जैसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि जल्दी निकलें। और अभी सर्दियों के दिन है तो थोड़ी सी जैसे कि ओस की, धुंध की भी समस्या रहती है, तो जल्दी निकलें, धीरे धीरे जाएं, ट्रैवल भी आराम से करें, किसी तरह की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये केवल एग्ज़ाम है, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी आपके सामने है। तो ऐसी गलती ना करें कि जिसकी वजह से पछताना पड़े पूरी ज़िंदगी। ठीक।
ठीक है। ये तो बेसिक बात एक यूँ मान के चले कि एक मित्र के नाते, एक बड़े भाई के नाते मैंने आपको सलाह दी है। अब एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार चीज़ें हैंडल करनी उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो बिल्कुल किसी भी तरह का प्रेशर लेके नहीं बैठे, माइंड फ्रेश होकर बिल्कुल बैठे कि ठीक है आज जो मैंने मेहनत की है उसका आज जो है पूरा निचोड़ जो यहाँ देखने वाला हूँ मैं, और पूरे उत्साह के साथ रहें। अब देखो मैं मेरी बताऊं कि मैं किस तरह पेपर हल करता था ना, मेरा क्या सिचुएशन रहती थी। तो जैसे अपने एग्जाम हॉल में चले गए, एंट्री हो गए, अपनी सीट मिल के बैठ गए। अब जैसे कि जो टाइम हुआ और पेपर आपके सामने आता है तो सबसे पहले तो मैं उसको मनी मनीश्वर को प्रणाम करता हूँ और माँ सरस्वती के चरणों को छूता हूँ कि माँ सरस्वती अब आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। उसके बाद ही पेपर ओपन करता हूँ, भगवान गणेश जी का नाम लेके और माँ सरस्वती का नाम लेके। पेपर ऑन करने के बाद जब आप जो है पूरा पेपर एक बार जैसे देखते हैं तो कोशिश करें कि जैसे कि आपने पेपर देख लिया तो फिर ज़्यादा टाइम ये नहीं कि पूरा पेपर पढ़ रहे, मोटा मोटा 2 मिनट में आप पूरा 2-3 मिनट में पूरा पेपर देख लें कि कहीं कटा फटा नहीं है, कहीं पेपर में इधर उधर तो वो नहीं आ रही, कोई किसी चीज़ को लिखी हुई तो नहीं है। कुछ चीज़ें जो आपको लगे कि ये इसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है वो चीज़ नोटिस कर लें, ठीक है। पेपर नहीं पढ़ना, बस वो चीज़ें देख ले, बस सब सही है, पूरे प्रश्न हैं और इतने पेज है, ये ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार क्या होता है हम पेपर सॉल्व करने लग जाते हैं उसमें क्रमांक आते, दिक्कत हो जाती है। ये कर लिया। उसके बाद आप जो है जैसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं तो मेरा तो ये रहता था कि जैसे मैंने 10 प्रश्न पढ़ लिए, 10 प्रश्न कर लिए और 10 में से फिर 10 प्रश्न पढ़ के उसके आंसर लगा दिए, हल्के हल्के बिंदु लगा दिए, उसके बाद उन 10 को भर लिया इधर, ठीक है। तो एक मतलब मैं 3 राउंड करता हूँ पेपर सोल्व करते समय, ठीक है। फर्स्ट राउंड में तो क्या जो मुझे कंफर्म आ रहे हैं वो कर लिया, और कंफर्म जैसे मालूम है 10 किए, 10 में से मुझे 8 आ गए तो 10 के मुझसे टिक लगा के फिर हाथों हाथ भर भी दिया। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर एक बार पढ़ के पूरा पेपर में आंसर लगा रहा हूँ उसके बाद भर रहा हूँ, ऐसा नहीं करता था मैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि फिर जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, मान लो अपने पूरा पेपर पढ़ने में आपने इतना टाइम लगा दिया और उसके बाद फिर आप अगर लास्ट का टाइम जब बच रहा है, जैसे 20 मिनट 30 मिनट बच रहा है आपके पास गोले भरने के लिए, फिर जल्दबाजी में क्या होता है गोले आगे पीछे हो जाते हैं, है ना। और उसके जैसे अभी मेरे दोस्तों के साथ एक दोस्त था मेरा जिसके साथ ये चीज़ हुई थी और फिर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ लेक्चर की बात करें तो ये गलती नहीं करनी। 10 प्रश्न पढ़े, इधर प्रश्न पढ़ के आंसर फिर टिक करके भर दिए, ठीक है। इस तरह पूरा पेपर एक बार फर्स्ट राउंड में आप देख लें। उसके बाद वो देखें कि आपको वो प्रश्न देखें जहाँ आपको डाउट है। जैसे 4 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन आपको पता है कि बिल्कुल मुझे नहीं पता, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे जहाँ आपको लग रहा है कि 50-50 यार ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो वहाँ रिस्क लेना है, वो करना ही करना है आपको, वो प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। वहाँ आपको लग जाएगा अपने आप कि जैसे कि आपको लगेगा कि यार इस पर ज़्यादा चांस बन रहे हैं मेरे, तो वहीं मान के चले कि आपके सही होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, तो वो प्रश्न भी फिर आपको अटेम्प्ट करना है। और एक चीज़ ये बता दूँ, फिर लास्ट में वो प्रश्न जो बिल्कुल आपको केवल 3 ऑप्शन बिल्कुल नहीं पता, केवल एक जो है एक का आपको लग रहा है कि हो सकता है लेकिन 3 के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर वहाँ रिस्क लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि वह इतना तुक्का नहीं लगाना कि आपको 4 ऑप्शन का कुछ नहीं पता नहीं है, बस किसी पर एक थोड़ा सा ही लग रहा है कि हाँ इसका हो सकता है, तो वह तुक्का नहीं लगाना। एक बात ये भी याद रखनी है कि जैसे जैसे पेपर प्रश्न पूरा पढ़ लिया, पूरा पेपर हाथों हाथ भर भी दिया, लेकिन जैसे प्रश्न जो होता है ना, जैसे मान लो 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो 2 ऑप्शन तो आपने निकाले भाई, ये 2 तो गलत है। जब वो 2 का 50-50 बचे ना, तो उसमें ये देखना है कि आपका मन किस ओर जा रहा है और कुछ तथ्यों की ओर सोचने की कोशिश करें कि क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात है कि जब प्रश्न पत्र सोल्व करें तो उसमें आता है कई बार असत्य है, सत्य नहीं है, इन प्रश्नों को पहले से हाईलाइट कर ले। जैसे कोई प्रश्न हो ना, जैसे असत्य है तो उसमें पीछे नीचे अंडरलाइन कर ले कि असत्य है, तो उसको असत्य नहीं है यानी कि सत्य कथन है, और सत्य नहीं यानी कि असत्य कथन है, गलत कथन है। क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है ना, ये माइनर गलतियाँ होती है, हमें ध्यान रहती नहीं है। और एक प्रश्न, एक गलती ऐसी हो गई एक प्रश्न की वजह से फिर हमारा जो है सिलेक्शन से हम बाहर हो जाते हैं, तो ये गलती भी हमें नहीं करनी है, ठीक है। अगली बात करें तो जैसे पेपर आप स्टार्ट किया करना और आप देख रहे हैं कि पेपर कुछ प्रश्न, मतलब मुझे शुरुआत से पेपर बहुत हार्ड लग रहा है कि पेपर आ ही नहीं रहा मुझे, या बहुत कम प्रश्नों में कर पा रहा हूँ, तो इस चीज़ को लेकर भी डिप्रेशन में नहीं आना है। अगर पेपर आपको कठिन लग रहा है, जैसे अगर आपने 6 महीने कम से कम इस एग्ज़ाम को दिए हैं, ईमानदारी से दिए हैं, 8 घंटे 6 घंटे ईमानदारी से अगर आपने दिए हैं, और फिर भी अगर आपको पेपर कठिन लग रहा है तो ये मान के चले कि पेपर फिर कठिन आया है, डिफ़िकल्ट पेपर आया है, ठीक है। और अगर आपको बहुत इजी लग रहा है तो फिर ये भी मान के चले कि पेपर बहुत इजी है, उसी हिसाब से फिर आपको जो है प्रश्न करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो 100 प्रश्न है हाँ आपके फर्स्ट पेपर में, या सब्जेक्ट वाले में 150 प्रश्न है, अब आपने देखा कि 100 में से आप 30-35 तक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट राउंड में, बहुत डिफिकल्ट पेपर लग रहा है आपको, सेकंड राउंड में आप 15 से 20 क्वेश्चन और भी मुश्किल से कर पा रहे, 15 और कर पाए, तो इसका मतलब होगा कि 50 क्वेश्चन तक आप कर पाए, तो नहीं बहुत डिफिकल्ट पेपर आया, तो फिर आपको उतने अटेम्प्ट करने हैं, 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि फिर माइनस मार्किंग की वजह से आप लॉस में जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं, आपको नहीं आ रहा, तो अगर आपने 6 महीने ढंग से तैयारी की है तो आपको लग जाएगा कि पेपर जो है बहुत कठिन है। लेकिन फर्स्ट राउंड में जैसे आपको 60 क्वेश्चन तो आ रहे हैं,
फिर उसके बाद फिर आपको रिस्क लेना है, फिर आपको 80-85 तक जाना है क्योंकि फिर पेपर ईजी रहने वाला है। ये चीज़ें जैसे बोलते हैं ना कि सर कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं कितने नहीं, ये आपको उस टाइम पता लगेगा जिस टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस टाइम पता लगेगा कि आपको कि हाँ मुझे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने नहीं, क्योंकि उस टाइम ही आप डिसाइड कर सकते हैं पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। ठीक है, पहले से मैं आपको बता दूं कितने अटेम्प्ट करने हैं, या इतनी पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी तो इतने अटेम्प्ट कर लेना, इससे नहीं होगा। वह उसी टाइम पता लगेगा आपको कि हाँ मुझे कितना अटेम्प्ट करना है कितना नहीं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको जैसे प्रश्न पत्र आप ओपन करते हैं, शुरुआत के मान लो 10 प्रश्न भी आपको नहीं आ रहे, तो उस चीज़ के लिए तनाव में नहीं आना है, फिर प्रश्न पत्र को बंद करें और फिर लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि शुरुआत में सीरीज में डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देते हैं वो, ताकि जो अभ्यर्थी है ना थोड़ा सा तनाव में आ जाए, और कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो तनाव में आ भी जाते हैं और फिर सिलेक्शन होने के लेवल पे होने के बावजूद भी सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो पीछे से देखना स्टार्ट कर लें, उससे आपको पीछे से देख लें, बीच में से देख लें और आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें जहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं से। तो ये बातें जो है बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद की तैयारी पे विश्वास रखें, हिम्मत रखें, धैर्य रखें, किसी भी प्रकार के तनाव चिंता ना लें, क्योंकि ये तनाव चिंता जो होती है बहुत खतरनाक होती है। और एग्जाम हॉल में सफल वो अभ्यर्थी नहीं होता जिसकी अच्छी तैयारी होती है, एग्जाम हॉल में वो अभ्यर्थी सिलेक्शन लेता है जो धैर्य के साथ, पूरे विश्वास के साथ, एक रणनीति के साथ पेपर सोल्व करता है, वो अभ्यर्थी सिलेक्शन लेता है। और रणनीति यही है, जैसे मैंने बताया कि 3 राउंड करें, फर्स्ट राउंड में जो आ रहे हैं फर्स्ट एक बार में वो, दूसरे में 50-50 वाले, तीसरे में वो जिस पे आपको लगता है कि कर लेना चाहिए बाकी छोड़ना है, ये चीज़ है। इसके अलावा खुद को धैर्य रखना है, निराश नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, सत्य असत्य कथनों का ध्यान रखना है। और अभी 5वें गोले का ऑप्शन है, तो फिर अगर कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो 5वां गोला भी भरना है। ये बातें जरूरी है, इनको बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, इस समय के अनुसार अगर बात करें तो खुद को जो है अब आज के दिन बिल्कुल फ्री कर दें। और अब आप कल ये चीज़ सोचें कि मैंने अच्छी तैयारी कर ली है, मुझे अब एग्ज़ाम में जाना है कल, तो बस थोड़ा माइंड को फ्री रखें, अपनी स्टूडियो को याद करें, माता पिता से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, लेकिन जो आपको सकारात्मक फील करवाए उनसे। ठीक है, फिर भी किसी की तरह के डाउट हो तो कमेंट करें। और साहित्य शिखर क्लासेस पर निःशुल्क कोर्स चल रहा है, तो इस एग्ज़ाम के देने के बाद साहित्य शिखर क्लासेस के साथ वापस तैयारी शुरू कर देनी है सामान्य शिक्षा बाकी, ताकि 2025 में किसी भी तरह से आपका जो चयन हो और आप राज्य की सेवा में आ जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।